Hello, my dear friends. I heartily welcome you all in my channel Oxy MBBS. Friends, in this video, we will discuss on Pradhan Mantri Matra Vandana Yojana. It's a short form. PMMVY is very important. Okay? क्योंकि यहाँ से हम आगे एक नंबर डिराइव करने वाले हैं, तो याद रखना PMMVY. ओके? अब प्रधानमंत्री, मंत्री मीन्स मिनिस्ट्री. अब कौन सी मिनिस्ट्री इस योजना को, इस प्रोग्राम को चलाती है, वो हम देखते हैं. ठीक है. मातृ, मातृ मीन्स मदर, एंड मदर कैन बी प्रेग्नेंट और मदर कैन बी lactating, and these two women have baby. ओके. सो इस योजना के अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो प्रेग्नेंट वुमन हैं और जो लैक्टेटिंग मदर हैं, उनका और बेबी का प्रॉपर डेवलपमेंट देखने वाले हैं. इनका प्रॉपर डेवलपमेंट हो, ये योजना जो है वो क्या करती है, इन दोनों का, मदर का और बेबी का प्रॉपर डेवलपमेंट हो, प्रॉपर ग्रोथ हो, योजना देखती है. ठीक है. अब मदर मीन्स वुमन and baby means child. It means this ministry will be belonging to woman and child development. So this ministry is what? कौन सी मिनिस्ट्री है ये? मिनिस्ट्री ऑफ वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. So this yojana, this program is run by मिनिस्ट्री ऑफ वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कौन से ईयर में इम्प्लीमेंट की गई है. सो इन विच ईयर दिस योजना इज इम्प्लीमेंटेड? इट इज इम्प्लीमेंटेड इन 2017. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, हाउ विल यू रिमेंबर दैट दिस योजना is implemented in 2017? It is very simple. Just take number 1 from this M and number 1 from this M. So here is number 1 and here is number 1. Now what I am doing, I am just rotating this number 1, so it is going to give us number 7. So in this way you can remember that this 2M coming in the Pradhan Mantri Matra Vandana Yojana will remind you that हमको कब implement किया गया? In 2017. Okay my dear friends, this Yojana is run by Ministry of Women and Child Development and this is implemented in 2017. What is the aim of this program? So the aim of this program is what? मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हमको क्या करना है? कम करना है. और मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हम कम कैसे कर सकते हैं? अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है, उसकी प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में अगर हम उस प्रेग्नेंट वुमन का प्रॉपर न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर एक बहुत ही कॉमन है, आयरन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर. कौन सा डिसऑर्डर? आयरन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, जिसकी वजह से क्या होता है? सीवियर एनीमिया हो सकता है, जिसकी वजह से मदर और बेबी की जान जा सकती है. ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मदर का ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में हम क्या करेंगे? प्रॉपर न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगे. प्रॉपर न्यूट्रिशन का अगर हमने ध्यान रखा तो जो प्रेग्नेंट वुमन है उसको हम सक्सेसफुल डिलीवरी तक लेके जा सकते हैं. ठीक है. तो इसमें क्या करना है? हम न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगे. न्यूट्रिशन में आयरन, फॉलिक एसिड की टैबलेट्स बराबर प्रॉपर टाइम पे हम देते रहेंगे. आयरन, ब्लड में आयरन का लेवल जो है वो चेक करते रहेंगे. कहीं जो प्रेग्नेंट वुमन है उसे कहीं आयरन की डेफिशिएंसी तो नहीं है, वो हम चेक करते रहेंगे. ठीक है. ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी को जो है वो सक्सेसफुल डिलीवरी तक हमको लेके जाना है. ठीक है. अब क्या है, प्रेगनेंसी के 9 महीने हो जाते हैं कंप्लीट. 9 मंथ्स के बाद डिलीवरी का टाइम आता है.
सो डिलीवरी हम कहाँ पे कराएंगे? डिलीवरी हम कराएंगे इंस्टीट्यूट्स में माय डियर फ्रेंड्स। कहाँ पर कराएंगे? इंस्टीट्यूट्स में, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, पीएससी, सीएससी एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड सो ऑन। जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर हम क्या कराएंगे? डिलीवरी कराएंगे। वहाँ पर क्या होती है? सेफ डिलीवरी होती है, ठीक है। प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ डिलीवरी कराते हैं हम, ठीक है, ताकि मदर एंड बेबी दोनों हेल्दी रहे, ठीक है। अब बच्चे की डिलीवरी हो चुकी है, बच्चा जो है बाहर आ चुका है। अब बच्चा जो है वो प्रॉपर ब्रेस्ट फीड करना चाहिए, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। बच्चे का बॉडी टेम्परेचर जो है वो प्रॉपर मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। हम मदर को क्या बोलेंगे? जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद हम पोस्ट नेटल सेशंस लेते हैं। पोस्ट नेटल सेशंस या पोस्ट नेटल विजिट्स करते हैं। उसमें क्या बताते हैं कि मदर को क्या एडवाइस करते हैं कि आपको बच्चे को अगले 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना है, ओनली एंड ओनली ब्रेस्ट फीड कराना है, ठीक है। उसके बाद हम बोलते हैं कि मदर के कांटेक्ट में, स्किन के कांटेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक बच्चा रहे, ठीक है, ताकि बच्चे को हाइपोथर्मिया ना हो, ठीक है। तो ये 2 बातें हम बताते हैं मेनली पोस्ट नेटल सेशंस या पोस्ट नेटल विजिट्स में, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हम माँ को भी हेल्दी रख सकते हैं और बेबी को भी हेल्दी रख सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हम इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम कर सकते हैं। न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगे, सेफ डिलीवरी कराएंगे और डिलीवरी के बाद हम बच्चे का प्रॉपर ध्यान रखेंगे। बच्चे का प्रॉपर ध्यान कैसे रख सकते हैं? बच्चा जो है वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करें। माँ को हम एश्योर करा देंगे कि आपको बच्चे को जो है वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराना है अगले 6 महीने तक, ठीक है। और आपके स्किन के कांटेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा समय तक बच्चा रहे, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, अगर ये वुमन जिसकी डिलीवरी अभी हुई है, ये अगर हेल्थ केयर के एसोसिएशन में रहती है फ्रॉम द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी से लेके डिलीवरी से लेके अगले 6 महीने के ब्रेस्ट फीडिंग के ड्यूरेशन तक, अगर ये वुमन हेल्थ केयर एसोसिएशन के कांटेक्ट में रहती है, तो हम उस मदर को क्या करते हैं? कुछ कैश असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, कुछ पैसे देते हैं। और कुछ पैसे कितने? वो कुछ पैसे कितने हैं? 5,000 रुपये, 5,000 रुपीज़ हम मदर को देते हैं इंस्टॉलमेंट्स में। अगर हमने एकदम लमसम अमाउंट दे दिया तो मदर जो है वो, प्रेग्नेंट वुमन या मदर जो है वो हमारा कहना नहीं मानेगी। और अगर हमारा कहना नहीं मानेगी तो बच्चे की और माँ की जान को खतरा हो सकता है, उनकी हेल्थ को खतरा हो सकता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आपको हम इंस्टॉलमेंट में पैसे देंगे। अब नाउ माय डियर फ्रेंड्स, जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो कितनी इंस्टॉलमेंट्स में हम देते हैं? एकदम लमसम तो नहीं दे रहे हैं हम। तो इंस्टॉलमेंट जो हैं वो कितनी? 3 इंस्टॉलमेंट्स में हम पैसे देते हैं। कितनी इंस्टॉलमेंट्स में? 3 इंस्टॉलमेंट्स। अब 3 इंस्टॉलमेंट, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 1, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये आपको याद दिलाएगा कि 1,000 रुपीज़ हम देंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज़ रिलेटेड टू 1,000। टोटल हम कितने पैसे देने वाले हैं? 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये के अंदर सबसे पहली जो इंस्टॉलमेंट है नंबर 1 इज़ रिलेटेड टू 1,000। तो पहली इंस्टॉलमेंट कितने की? 1,000 की। ये कब देंगे? अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन उसके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से 5 मंथ के प्रेगनेंसी ड्यूरेशन के अंदर अगर आती है तो हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे। अगर इसके बाद आएगी तो हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे, इस योजना के बाहर हो जाएगी वो। तो ये तो ड्यूरेशन है, किस ड्यूरेशन में उसको आना चाहिए? लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से 5 मंथ प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन के बीच में उस वुमन को आना चाहिए। उस वुमन को प्रेगनेंसी का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए आंगनवाड़ी में, या जो भी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट से जहाँ पर वो जाती है वहाँ पर उनको रजिस्ट्रेशन कराना है प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है।
तो इस ड्यूरेशन में आती है और प्रेगनेंसी का रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो हम उनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे देंगे। और जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हम जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देते हैं या जब प्रेगनेंसी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तब हम फर्स्ट डोज ऑफ टिटनस टॉक्साइड दे देते हैं मदर को। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट माय डियर फ्रेंड्स कब देंगे? फ्रॉम द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से अगर 6 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन के बीच में अगर वो वुमन आती है तो हम सेकंड इंस्टॉलमेंट दे देंगे। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट कंडीशंस क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पहले से ली हुई होनी चाहिए तभी हम सेकंड इंस्टॉलमेंट देंगे। उन्होंने एंटीनेटल केयर जो विजिट्स होती हैं, एंटीनेटल केयर सेशंस जो होते हैं वो अटेंड किए हों तो हम सेकंड इंस्टॉलमेंट देंगे। उन्होंने प्रॉपर आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट्स अगर ली होंगी तो हम सेकंड इंस्टॉलमेंट देंगे। और सेकंड इंस्टॉलमेंट जो नंबर 2 है वो आपको याद दिलाएगा कि नंबर 2 से आपको क्या याद रखना है, 2000। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो कितने की होगी, 2000 रुपये की, 2000 की। ठीक है, अब जब सेकंड टाइम सेकंड इंस्टॉलमेंट लेने के लिए आते हैं तब हम सेकंड डोज ऑफ टिटनस टॉक्साइड दे देते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू थर्ड इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट कब देंगे, कितने की होगी? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1000 की, सेकंड इंस्टॉलमेंट 2000 की, तो रिमेनिंग 5000 रुपये में से 3000 चलेगा तो कितने बचे? थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने की होगी? 2000 रुपये की होगी। अब थर्ड नंबर 3 से आपको याद रखना है कि ये इंस्टॉलमेंट किस ड्यूरेशन में हम देंगे, बर्थ से लेके 3 मंथ्स ऑफ लैक्टेशन। बर्थ से लेके 3 मंथ्स ऑफ लैक्टेशन के बीच में हम ये वाली इंस्टॉलमेंट देंगे। तो नंबर 3 से क्या याद रखना है आपको कि बर्थ से 3 महीने की ड्यूरेशन में, लैक्टेशन के 3 महीने की ड्यूरेशन में मदर को आना पड़ेगा थर्ड इंस्टॉलमेंट लेने के लिए। कितने ड्यूरेशन में? 3 मंथ्स ऑफ द लैक्टेशन ड्यूरेशन। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट कंपल्सरी कंडीशंस क्या क्या है कि सेकंड इंस्टॉलमेंट भी ले ली हो। अलॉन्ग विद दैट कि बच्चे को BCG और OPV का वैक्सीनेशन हो चुका हो तब हम थर्ड इंस्टॉलमेंट इशू कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर किसी को इस योजना के अंदर आना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? द प्रेग्नेंट वुमन मस्ट हैव एज आइदर इक्वल टू और मोर देन 19 ईयर्स। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि ये सिर्फ 2 लाइव बर्थ बेबी के लिए होती है, सिर्फ 2 बार इस योजना का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, अगर किसी वुमन की थर्ड डिलीवरी और 2 बच्चे पहले से लाइव हैं तो हम उस वुमन को इस योजना का फायदा नहीं देंगे। ठीक है, पहले से 2 लाइव बेबी हैं और इस योजना के अंदर वो आना चाहती है तो आएगी? नहीं आएगी। अगर पहले एक लाइव बेबी था और सेकंड टाइम वो प्रेग्नेंट होती हैं सो शी इज एलिजिबल एट दिस कंडीशन। योजना का, इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? ये योजना और प्रोग्राम जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस पर चलता है और हर एक टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो हर कोई फुलफिल नहीं कर सकता है। बिकॉज ऑफ दैट मोस्ट ऑफ द वुमेन आर नॉट एलिजिबल, आर नॉट able to get the benefits of this योजना। Okay my dear friends, so this is all about the प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना।